देखिए बर्थडे पार्टी का जो ऑर्डर था वो 6 बजे तक उन्होंने बोला था, तो आप मेक श्योर करिए कि वो बन जाए एंड टाइम से पहुंच जाए। ओके जी सर। यस। हाय उन्नति। अच्छा तुमने एक्स्ट्रा कटलरी और वेटर्स के लिए बोल दिया ना बर्थडे पार्टी के लिए? भूल गए। अच्छा खैर जाने तो। और वो जो मैंने तुम्हें कहा था फ्रीजर रीस्टॉक एंड सिलेंडर्स के लिए, वो तो हो गया होगा ना? पता नहीं कैसे दिमाग से सब चीजें निकल गई थ्रू। मैं अभी खत्म कर देती हूँ। उन्नति एक मिनट। उन्नति हमें साथ में काम करते हुए ना बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जहाँ तुमने अपना काम पूरा ना किया हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारा ध्यान भी नहीं रहता है, या वहाँ खोई रहती हो, टाइम से रेस्टोरेंट भी नहीं आती हो, इनफैक्ट घर पे भी ज्यादा टाइम नहीं बिताती हो। सब ठीक तो है ना? देखो तुम मुझे सब बता सकती हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने दिमाग में कोई तो बहुत ज्यादा बड़ा बोझ लेके चल रही हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा रेस्टोरेंट पार्टनर भी हूँ। प्लीज बताओ मुझे, मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो दूंगा ना तुम्हें। ध्रुव इस वक्त ना तुम मेरे हस्बैंड लग रहे हो ना ही मेरे बिजनेस पार्टनर। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझसे भी तो गलती हो सकती है ना ध्रुव। और ऊपर से I'm a प्रेग्नेंट गर्ल ध्रुव। मेरे इतने हार्मोनल चेंजेस है, डॉक्टर के चक्कर, वॉक्स, ये वो पता नहीं क्या कुछ। और इन सब चीजों की वजह से तुम मेरे फोकस पे क्वेश्चन कर रहे हो। क्या यही रिश्ता है क्या हमारा? और रही बात आने जाने की ना, तो डॉक्टर ने मुझे कहा वॉक्स पे जाने के लिए, वॉक करने गई थी मैं ध्रुव। उन्नति तुम सच कह रही हो? तुम वॉक पे गई थी? खाओ मेरी कसम। कसम खाओ मतलब? मैं इतनी छोटी बातों पे कसम नहीं खाऊंगी ध्रुव। हमारा रिश्ता सपोर्ट और ट्रस्ट पे टिका है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें भरोसा करना या नहीं। चॉइस इज योर्स ध्रुव। और मैंने तुम्हारे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाया, क्या पता है खा के तुम्हें कुछ याद आ जाए। उन्नति मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? और विक्रांत को लेकर इतना डिफेंसिव क्यों हो रही है? सिर्फ इसलिए कि वो विक्रांत को ठीक करना चाहती है। अभी तक मैं इस बात से डर रहा था कि विक्रांत को होश ना जाए, क्योंकि अगर विक्रांत को होश आ गया तो वो उन्नति को सब बता देगा कि मैंने उसे धक्का दिया है और सारा खेल खत्म। लेकिन अब मुझे कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्नति धीरे धीरे दोबारा विक्रांत के प्यार में पड़ रही है सिर्फ इसलिए कि उसके पेट में विक्रांत का बच्चा है? अगर ऐसा है तो मैं सब कुछ खो दूंगा, उन्नति को, हमारे बच्चे को। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकता। ये सही नहीं है। उन्नति, उन्नति मुझे इस हाल में क्यों दिखाई दी? क्या हुआ उसके साथ? कुछ गलत हुआ था क्या? और ये सब मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? ओ ले। बेटा माँ का दूध तो नसीब में नहीं है, बोतल का दूध ही पीना पड़ेगा। ले। अरे वाह 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 वाह! ग्वालियर की बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ क्या कर रही हो? मुंबई की फ्लाइट तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। क्या नहीं? हाँ, क्योंकि तुम्हारा ड्रामा यहाँ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। देखिए शालिनी जी, जैसे आपने मुझे बोला था ना, मैं तो वही कर रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि बच्चा हाथ में आते ही यहाँ से तुरंत निकल जाना, लेकिन तुमने तो राजू को साइड में करके यहाँ डेरा ही जमा लिया। ये है ना तुम्हारे चोटों के निशान, तुम्हारे मार के निशान, राइट? देखिए शालिनी जी, मेरी जिंदगी का ना सबसे आसान रोल यही है। इतनी शान शौकत, ये छोड़ के तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं एक मिनट मेरे को देना। ले चीकी, my lovely बच्ची। ये है ना तुम्हारी ऐशो आराम का जरिया। यहाँ बच्चा ही नहीं रहेगा, तुम कैसे रहोगी, राइट? अरे चल, ये क्या कह रही है? मेरे कमरे में चल। ये बच्चा क्या कर रही हो?
बच्चा मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। बच्चा मैं तुम्हें दूंगी ही नहीं। ना रहेगा बच्चा और ना तुम इस घर में रहोगी। नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा मुझे दे, मुझे दो, मुझे होगा लूंगी। रियांश, श्रेयांश के रोने की आवाज आ रही है। हाँ वो बिंदिया के रूम से आ रही है। चलिए। बिंदिया, क्या हुआ? रियांश इतना रो क्यों रहा है? हम उसके रिप्लाई का वेट नहीं कर सकते रीत। बिंदिया, क्या कर रहे हो आप दोनों? क्या हो रहा है? कोई कुछ बोलेगा? आप लोगों ने रियांश को क्यों रुला रखा है? नहीं, रुला नहीं रहे हैं। रीत बच्चे, ये बिल्कुल यूजलेस मदर है। बच्चा रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, चुप ही नहीं करा पा रही। मैं यहाँ से जा रही थी तो बच्चे के रोने की आवाज सुनी। मैंने आकर कहा कि लेट मी हेल्प। मैं बच्चे को चुप कराती हूँ। ये बच्चा देना ही नहीं चाह रही। मैंने बच्चा लिया तो इसने मुझसे छीन लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों दूं मैं इनको अपना बच्चा? मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती हूँ। अब मैं नहीं दूंगी आपको। और आप मुझे सिखाने वाली होती कौन है? सिखाना पड़ा? तुम्हें नहीं पता, इस घर में बच्चे के रोने की आवाज से लोग परेशान होते हैं, उन्हें तकलीफ होती है। What, राघव? बस शालिनी जी, आपको कोई हक नहीं बनता किसी की परवरिश पे उंगली उठाने का। और एक माँ से बेहतर अपने बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। और वैसे भी बिंदिया जी इतना बड़ा कदम उठा चुकी अपने पति से दूर होकर। उन्होंने साबित कर दिया है कि रियांश का ख्याल उनसे बेहतर तरीके से कोई नहीं रख सकता। तो आप उन्हें परवरिश मत सिखाइए। एक माँ अपने बच्चे की तकलीफ, उसकी धड़कन अच्छी तरह समझते। बच्चे को चोट भी लगती है ना, तो माँ का दिल छलनी हो जाता है। I know, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप नहीं जानती। और मैं यहाँ पर्सनल या इनसेंसिटिव नहीं होना चाहता, लेकिन आपको पेरेंटिंग का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने शायद अपनी हद पार कर दी। I'm sorry, बिंदिया। इस बिंदिया के तो कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं।